आपको अगर गुस्सा आ रहा है या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो जस्ट स्टॉप दैट और एकदम खड़े होके स्टार्ट जंपिंग। वॉक करते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में कॉल्ड एंडोर्फिन्स। ओके, ठीक है, और वो एंडोर्फिन्स है, ये फील गुड हार्मोन होता है, फील गुड केमिकल होता है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है। तो अब ये पीछे और आगे के चक्कर में जो हमारा प्रेजेंट है हम उसमें जीना छोड़ देते हैं। मन को शांत आप रख सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। खाने पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि जब हम आलू के परोठे खा लेते हैं, पूड़ियाँ खा लेते हैं तो सुस्ती आ जाती है ना हमें, क्योंकि जो जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। ठीक है, तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। टेक्निक होती है कैचिंग योर सेल्फ कि आपको अगर कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या इरैशनल थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को वहीं पे रंगे हाथों पकड़ लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर ही हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें और इसीलिए हम अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर ध्यान होता है फिजिकल हेल्थ की ओर। लेकिन हम अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं और मेंटल हेल्थ होती क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ है मनोवैज्ञानिक राजप्रीत कौर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, ये बताइए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल हेल्थ जो है इसको अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये 3 चीज़ों से बनती है। पहली हो गई आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। साइकोलॉजिकल वेलबींग अगर हम बात करें तो आपके थॉट प्रोसेसेस कैसे हैं। दूसरा है आपकी इमोशनल वेलबींग कि इमोशनली आप कितने वेल हो, ठीक है। और तीसरा है आपकी सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में आते हैं आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं। इन सब चीजों को मिला के आपकी मेंटल हेल्थ बनती है जी। और अगर हम कहें मानसिक सेहत तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि मानसिक तौर पे इन तीनों एरियाज में आप कितने अच्छे हो। अगर इन तीनों एरियाज में आप अच्छे हो, ठीक है, आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अच्छे हैं, थॉट आप पॉजिटिव सोचते हो, इमोशनल आपकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है, दूसरों के इमोशंस को समझना आता है, और सोशल वेलबींग आपकी अच्छी है। सोशल वेलबींग कि आपके रिश्तों में मिठास है, आपके अच्छे रिश्ते हैं, तो इन सबको मिला के हम कह सकते हैं कि एक इंसान मानसिक तौर पे सेहतमंद हो सकता है। मैम, फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम अच्छा खा पी लेते हैं, हम कहते हैं फ्रूट्स खाना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, हमें जूस लेना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या करें कि हम मानसिक तौर पर तंदुरुस्त बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर हम समझें कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये दोनों अलग अलग चीजें, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी माइंड और बॉडी है वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप फिजिकल तौर पे तंदुरुस्त रह रहे हो, ठीक है, आप अपना अच्छा खाना खा रहे हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हो, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको स्ट्रेस या मानसिक बीमारियां होंगी। ओके, तो दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, तो फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। बट एट द सेम टाइम अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप मानसिक तौर पे अच्छे नहीं हो, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे, आपके रिश्तों में परिवर्तन आ रहा है या मुसीबतें आपको महसूस हो रही हैं, तो उस टाइम पे आपको अपनी मानसिक सेहत पे ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है जी। उसके लिए देखो, कुछ चीजें हम खुद कर सकते हैं, ठीक है, हमें फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट मानसिक हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक तो हम अपने थॉट प्रोसेस को ठीक रखें जी। उसके लिए वी कैन कैच आवर सेल्फ। एक टेक्निक होती है कैचिंग योर सेल्फ कि आपको अगर कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या इरैशनल थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को वहीं पे रंगे हाथों पकड़ लो जी, कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, और उसको रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट से। यानी कि अपने आप को रोक दो कि नहीं, ये चीज मैंने नहीं सोचनी। हाँ, और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो जी, ठीक है। अगर आपको अभी लग रहा है आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट सिंपली डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। एक तरीका होता है डिस्ट्रैक्ट करने का, जैसे मैंने बोला फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों कनेक्टेड हैं, तो एक तरीका है जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं हमेशा ये तरीका अपनाती हूँ, आप भी अपना के देखना कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो जस्ट स्टॉप दैट और एकदम खड़े होके स्टार्ट जंपिंग।
या कुछ विग्रस एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाओ। तो वो भी देखो, जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये भी तो हमारी साइकिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हमें वो साइकिल को ब्रेक करना होता है और जस्ट एक्सरसाइज करने लग जाओ या कुछ रिग्रेस एक्टिविटी करने लग जाओ और वो सारी एनर्जी वहां पे कंज्यूम हो जाए। एक तो आप ये कर सकते हो, जो ऑन द स्पॉट आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मन को शांत कैसे रखना है, मन को शांत आप रख सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आप प्रेजेंट में जीते हो, ठीक है। माइंडफुलनेस होती है कि अक्सर हमारी ये जो टेंडेंसी है ह्यूमंस की कि या तो हम ये सोचते रहते हैं कि पीछे क्या चला गया, हमसे क्या रह गया, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, ठीक है, या हम ये सोचते रहते हैं कि हाय अब आगे क्या होगा। तो अब ये पीछे और आगे के चक्कर में जो हमारा प्रेजेंट है हम उसमें जीना छोड़ देते हैं जी। तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत सिंपल टेक्निक है। एंड इन सब चीजों को करके आप अपनी मानसिक सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हो। जैसे मैम आपने कहा, मुझे याद आया कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना तो मैं दो काम करती हूँ। पहले तो मुझे जो पसंद है खाने में, जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं वो खाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे ये होता है कि मैं सो जाऊँ। तो क्या ये भी एक तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे अच्छी चीज़ें खानी चाहिए और मुझे उसमें खुशी मिलती है और मैं ठीक हो जाती हूँ, या भी मैं तो सो जाती हूँ और मैं भूल जाऊँगी, क्या ये भी एक टेक्निक में आता है? देखो मैम, इसको टेक्निक कह सकते हैं बट ये बहुत शॉर्ट टर्म टेक्निक्स हैं जी। जो खाना है, ठीक है, अगर हम इसको टेक्निकल शब्दों में कहें तो दिस इज कॉल्ड बिंज ईटिंग, ठीक है। कि जब मुझे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस ईटिंग, कि जब मुझे स्ट्रेस हो गया मैंने चॉकलेट्स भी खा लेनी है, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, मैंने पेस्ट्री भी खा ली, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मैंने वो भी खा लिया, ठीक है। तो बिंज करते हैं हम, ठीक है। तो ये बिंज ईटिंग है जो आप करते हो, ठीक है। दूसरी चीज जो हम कहते हैं, आप कहते हो कि सो जाते हैं, तो वो जो सोना है, अब रियलिटी से एक एस्केपिज्म है टेक्निकल टर्म्स में, दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म, कि जो रियलिटी हमारी चल रही है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही और मैं उसमें बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, सो लेट्स स्लीप। कि जब हम सो जाते हैं काइंड ऑफ हम अनकॉन्शियस ही हो जाते हैं, तो हम रियलिटी से एस्केप कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म तो ये अच्छी टेक्निक्स हैं, कर सकते हैं, बट ज्यादा लॉन्ग टर्म हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा बिंज ईट करेंगे वेट गेन होगा, फिर वेट गेन के साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी हमारे साथ, ठीक है। और धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी वी आर ओपनिंग द डोर्स, ठीक है। और अगर हम हमेशा ही सो जाएंगे, एस्केपिज्म करेंगे, तो फिर उससे बॉडी में लथार्जी आती है, फिर फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। तो टेक्निक्स ठीक है बट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो गो फॉर वॉक। अगर हम इसको बायोलॉजिकली समझे तो अगर जब हम वॉक करते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में कॉल्ड एंडोर्फिन्स, ठीक है। और वो एंडोर्फिन्स है, ये फील गुड हार्मोन होता है, फील गुड केमिकल होता है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है। आप करके देखना कभी, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो तो गो फॉर अ वॉक, अपनी पसंद के गाने लगाओ, म्यूजिक थेरेपी भी कर सकते हो आप, अपनी पसंद के गाने लगाओ और जस्ट वॉक के लिए निकल जाओ एंड देन देखो आसपास नेचर की ब्यूटी देखो, ठीक है। एंड देन फिर आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज होगा कि स्ट्रेस धीरे धीरे मेरा कम हो रहा है, जी, ठीक है। ये कर सकते हो आप। फिर खाना जैसा हम खाते हैं, ठीक है, वैसा ही हमारा मन होता है। तो खाने पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि जब हम आलू के परोठे खा लेते हैं, पूड़ियाँ खा लेते हैं, तो सुस्ती आ जाती है ना हमें, क्योंकि जो जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, ठीक है। तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा खाएं, उससे भी हम स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आपको मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजों से आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हो। बहुत अच्छी बात। अच्छा मैम, ये बताइए कि जब हम फिजिकली अपने आप को अनफिट फील करते हैं, बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोगों को जब मानसिक बीमारी होती है तो लोग छुपाते हैं, लोग किसी को बताना पसंद नहीं करते? ऐसा तो नहीं कि लोग हमें इतनी सोसाइटी की परवाह होती है कि लोग हमें पागल कहेंगे?
देखो मैम, कहीं ना कहीं सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सोसाइटी क्या करती है कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए तो एक ना ये ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेडिशन बन गया है ये कि फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो भाई डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जुकाम भी हो गया, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं कि बच्चों को जुकाम भी हो गया, घर पे ठीक करने की बजाय दे विल टेक देम टू द डॉक्टर्स, ठीक है, वो करते हैं। बट बच्चों को कोई मानसिक बीमारी है, वो होता है नहीं नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं बताना, चुप रहो। क्योंकि इससे क्या होता है मैम, मानसिक बीमारियां जो है वो अपने साथ एक स्टिग्मा लेके आती हैं, ठीक है, कि ये तो पागल है, इसको तो मानसिक बीमारी है। अब मानसिक बीमारियां जो है ये तो है नहीं कि फिजिकल बीमारियों की, जैसे कि गोली खा ली, जुकाम ठीक हो गया तो हमने भी गोली खा ली तो मानसिक बीमारी ठीक हो गई। मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो काफी टाइम तक चलती है। तो और उस इंसान को, जैसे मैंने कहा, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग, उन तीनों एरियाज में उस इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं जी। अब जब उस इंसान को तीनों एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है तो सोसाइटी तो स्टिग्मेटाइज करेगी ही जी। अब फिजिकल है, हमें पता है किसी को बुखार है, चलो हम कहते हैं अच्छा ठीक है बुखार है, पर मेंटल हेल्थ कोई हम पे गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो हम वो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी स्टिग्मा करती है, एक ये कारण है। दूसरा, अगर हम देखें तो पहले तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ये कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि पहले जो कहते थे ना बड़े हैं, बड़ों के पास सूझबूझ है, उनके पास विजडम है, तो जो काउंसलिंग पहले भी की जाती थी, ठीक है, समझाया पहले भी जाता था, पर वो जो जॉब थी एक साइकोलॉजिस्ट की या एक काउंसलर की, वो हमारे बड़े बुजुर्गों के पास थी। पर आजकल क्या हो गया है कि आजकल हम बड़े बुजुर्गों से भी बात नहीं करते, नहीं है उनके हमें पास। लगता है या तो न साथ नहीं रहते, या हमें लगता है कि हम ही बहुत सियाने हैं, हमें पता है, आपको नहीं पता। हाँ, बिल्कुल सही। तो इन सब कारणों के कारण जो है लोग वो डॉक्टर्स के पास जाना या मानसिक बीमारियों को खुल के बताने में शर्म समझते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं, जैसे सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम मेंटली भी स्ट्रांग नहीं हो पा रहे और हम डिस्कस भी नहीं किसी से करते कि हमें वास्तव में क्या महसूस हो रहा है, और इसी कारण हमारे समाज में जो समस्याएं हैं शायद यही एक वजह है मेन कि वो बढ़ रही हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि हम मानसिक तौर पर तंदुरुस्त हैं, पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ऐसा होता होगा कि हम कई बार उदास हो जाएं, निराश हो जाएं। फिजिकल एक्सरसाइज या अपनी पसंद का म्यूजिक सुन लेना, इसके अलावा क्या फैमिली का एक वजह बन सकती है कि हम उस अवस्था से बाहर आ जाएं? क्या कोई हमारा अपना, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे फैमिली हो, वो क्या एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इंसान को उसकी मेंटल हेल्थ सही करने में और उसको मानसिक बीमारियों से बाहर निकालने में, अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता? बिल्कुल मैम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 चीजें हैं, ठीक है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग, ठीक है। तो सोशल वेलबींग में आते हैं हमारे रिश्ते। तो अगर ये मेन एक कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का, तो अगर इसमें हमारी सोशल वेलबींग को कोई अच्छा कर रहा है, अब सोशल वेलबींग को कोई अच्छा कैसे कर सकता है? हमें प्यार करके, हमारे साथ अच्छा रिश्ता बना के, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छे रिश्ते हैं, देखो हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तो एक इंसान ऐसा होता ही है कि वो जिससे जाके बात कर सके, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर है, चाहे आपका कोई दोस्त है। तो जरूरी है कि अगर हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, तो देखो सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि आप बोल दो, ठीक है। जितनी ज्यादा हम अपने अंदर उसको दबा के रखेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा के रखेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ इशू होंगे। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि देयर इज अ पर्सनालिटी टाइप व्हिच इज कॉल्ड टाइप सी। टाइप सी कम्स फ्रॉम कैंसर। अब वो पर्सनालिटी जो टाइप सी है, वो कौन सी पर्सनालिटी है? जो अपने अंदर चीजें दबा के रखते हैं, दे कीप ऑन सिमरिंग फ्रॉम विद इन, वो किसी से जाके बात नहीं करते। तो अगर हम में से भी कोई ऐसा कर रहा है कि वो किसी से जाके बात नहीं करता, उसको जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी प्रॉब्लम है, उसके बात नहीं कर रहा, तो मतलब दैट पर्सन इज पेविंग द वे फॉर कैंसर, ठीक है। ऐसी भयानक बीमारियों के, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही होंगे, उसको फिजिकल बीमारियों के लिए भी वो रास्ता बना रहा है। तो जरूरी है कि अगर कोई फैमिली मेंबर है, भाई बहन है, माँ बाप है, माँ बाप से देखो, माँ बाप के ज्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता, तो कोई हमें लगता है कि वो नहीं समझते हमें, बट सच ये है कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें समझेंगे, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए। माँ बाप के साथ
साथ नहीं, भाई बहन के साथ, भाई बहन के साथ भी नहीं तो कोई ना कोई तो दोस्त ऐसा होगा कि जिससे आप अपनी बात कर सको, और अगर आप बात करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक होगी। जी, बहुत अच्छी बात कही है। तो मैम हमारे दर्शकों को जाते जाते टिप देकर जाइए कि रोजाना रूटीन लाइफ में हम ऐसा रोज एक काम क्या करें जिससे हम मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रह सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया माइंडफुलनेस। जी, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें वो करना चाहिए। जी। उसके अलावा जिंदगी में सबकी जिंदगी आसान नहीं होती। हम कहें कि हर कोई इंसान मेंटली हेल्दी नहीं होता, सबको मेंटल हेल्थ इश्यूज तो होते ही होते हैं, कभी ना कभी स्ट्रेस तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया ही होता है। तो हम अपने आप को उस स्ट्रेस से ओवरवेल्म ना होने दें, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ढूंढो, अपनी बात जरूर करो। जी। अगर आपको लगता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, तो स्टार्ट कीपिंग अ डेली लॉग। जी। डायरी लिखना शुरू करो, क्योंकि जब हम वो गंदगी कह सकते हैं, हम जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। तो ये करना बहुत जरूरी है। दिन में किसी एक ऐसे इंसान से बात करना बहुत जरूरी है जो आपको लगता है जिस पे आप भरोसा कर सको और जो आपको लगता है आपके करीबी है। तो वो जो गंदगी है अपनी, वो निकालनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने एक टर्म पढ़ी थी कैथारसिस, के कैथारसिस करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि आपके मन में जो भी बात आती है, जो भी भावनाएं आती हैं, वो किसी ना किसी के साथ शेयर करनी बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप कैथारसिस करोगे, अपने दिल की जो सारी भड़ास किसी के साथ निकालोगे, तो आप हल्के हो जाते हो, रिलैक्स फील करते हो। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक और दोस्त हमें देख रहे हैं वो मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहें, एक अच्छी जिंदगी जिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।